दोस्तों, राजस्थान की सड़कों, गांवों और ढाणियों से इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। भैया, ये बता दो कि चुनाव होंगे या नहीं। अगर हो रहे हैं तो हम अपनी कमर कसे, नहीं और नहीं हो रहे तो हम चैन से बैठे। लेकिन अफसोस, इस सवाल का जवाब आज किसी के पास साफ साफ नहीं है। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग है, जो बार बार सरकार को चिट्ठियां लिख रहा है, तो दूसरी तरफ है सरकार, जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रही है। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चल रहा है कि सड़क से लेकर विधानसभा तक कोहराम मचा है। तो क्या वाकई राजस्थान में 15 अप्रैल तक चुनाव हो पाएंगे, या फिर सरकार के पास कोई ऐसा मास्टर प्लान है जिससे ये चुनाव टल जाएंगे? आज के इस विशेष वीडियो में हम एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बात अपने हक और अपने गांव की सरकार की है। दोस्तों, मौजूदा स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार और निर्वाचन आयोग अब आमने सामने आ गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सरकार के पंचायती राज विभाग को एक कड़क चिट्ठी लिखी है। आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हमें सभी सीटों का आरक्षण तय करके सूचित कीजिए, ताकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सके। लेकिन वहीं सरकार का जवाब क्या आया? सरकार ने मार्च के पहले हफ्ते में हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने कहा, साहब, अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयारी नहीं हुई है, और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हम आरक्षण कैसे तय करेंगे। अब यहीं से पेच फंस गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इसी रिपोर्ट्स में देरी को ढाल बनाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और चुनाव टालने की मोहलत मांग सकती है। लेकिन रुकिए, निर्वाचन आयोग भी इस बार पूरी तैयारी में है। आयोग ने अपनी ताजा चिट्ठी में मध्य प्रदेश प्रकरण का जिक्र किया है। अब ये मध्य प्रदेश वाला मामला क्या है, इसे गौर से समझिएगा। 23 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर राज्य सरकार समय पर रिपोर्ट नहीं देती है तो ओबीसी सीटों को जनरल यानी सामान्य मानते हुए 2 हफ्तों के भीतर चुनाव की आधिकारिक सूचना जारी की जाए। जस्टिस एएम खानविलर की बेंच ने भी साफ किया था कि यह आदेश सिर्फ एमपी या महाराष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के राज्यों पर लागू होगा। यानी आयोग अब सरकार को इसी फैसले की याद दिला रहा है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं लाए तो हम ओबीसी सीटों को जनरल मानकर चुनाव करा देंगे, पर चुनाव रुकने नहीं देंगे और रुकेंगे नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अटक आ रही है। तो सुनिए, इसके पीछे आंकड़ों का एक बड़ा खेल है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में ओबीसी आयोग ने साफ कहा है कि उन्हें पंचायत राज विभाग से जो डेटा मिला है वो अधूरा और गलतियों से भरा है। आयोग का कहना है कि 24 फरवरी 2026 तक उन्हें पंचायतवार जनसंख्या के स्पष्ट आंकड़े और SC/ST आरक्षण की वांछित सूचना नहीं मिली। कई पंचायतों में तो आबादी ही 0 दिखा दी गई है। अब आप ही बताइए कि जब आंकड़े ही इतने गलत हो तो रिपोर्ट कैसे बनेगी? विपक्ष का आरोप है कि यह देरी जानबूझकर की जा रही है, ताकि प्रशासक राज बना रहे और सरकार को चुनाव न लड़ने पड़े। इस पूरे मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की ही नहीं है, ओबीसी आयोग सरकार के इशारे पर देरी कर रही है। वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि हम तो कल चुनाव कराने को तैयार है, ये काम निर्वाचन आयोग का है। विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि 21 जिलों में इस वक्त कलेक्टर ही प्रशासक है और जनता के काम अटके पड़े हैं। तो साथियों, अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या भजन लाल सरकार कोर्ट में एलपी विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी? क्या वह मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाकर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराएगी, या फिर कोर्ट से समय मांगकर चुनाव को मानसूत्र के बाद ले जाएगी? अब ये सवाल है जो फिलहाल राजस्थान की सियासत में तैर रहे हैं। लेकिन बात तय है, जनता का सब्र अब जवाब दे रहा है। आपको इस पर क्या कहना है? क्या चुनाव जल्द होने चाहिए या आरक्षण की रिपोर्ट का इंतजार करना सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राजस्थान की राजनीति की ऐसी ही गहरी और विस्तृत खबरों के लिए
तो रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।